Hello students, I am discussing one problem based on pure rolling, जिसमें एक डिस्क प्योर रोलिंग में है, दैट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। जैसे मैंने लिखा है, ये एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, जिसका सेंटर पे v0 का वेलोसिटी दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी, और ये प्योर रोलिंग से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर कंटिन्यू नहीं है। एक सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद वो एक स्टेप है, फ्लोर के सामने एक स्टेप है जो स्टेप r/4 के हाइट पर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जब डिस्क रोल करते हुए आगे बढ़ेगा तो ये स्टेप का कॉर्नर पॉइंट पे है ना, इस कॉर्नर पॉइंट पे जाके हिट करेगा, और हिट करते वक्त, हिट करने के बाद जो कंडीशन है वो ये है कि उस कांटेक्ट पॉइंट पे जहां डिस्क का कांटेक्ट बनेगा उस स्टेप का टॉप कॉर्नर पे, वहां इतना फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि डिस्क वहां स्लाइड नहीं करेगा। देयर विल बी नो स्लिपिंग टेकिंग प्लेस फॉर द डिस्क एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टॉप कॉर्नर ऑफ द स्टेप। तो सवाल यह है कि उस पॉइंट को हिट करने के तुरंत बाद सेंटर ऑफ द डिस्क में क्या वेलोसिटी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेंटर ऑफ द डिस्क में क्या वेलोसिटी होगा। सेंटर ऑफ द डिस्क का इनिशियल वेलोसिटी यानी कि बिफोर हिटिंग दैट कॉर्नर ऑफ द स्टेप, दैट इज गिवन v0, जहां डिस्क का ट्रांसलेशन विथ रोटेशन दोनों कंडीशन दिया हुआ है। तो देखो, जब ये ट्रांसलेशन विथ रोटेशन दोनों ही अवेलेबल है तो ये जो पॉइंट है जहां वो हिट करेगा, उस पॉइंट को अगर मैं P कहूं तो मैं बिफोर हिटिंग है ना, बिफोर हिटिंग जो डिस्क का इंफॉर्मेशन है, सेंटर में v0 का वेलोसिटी है, इसका रेडियस r है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो ये पॉइंट जो है जस्ट r/4 पे है, r/4 अबव दिस फ्लोर। तो यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी वैल्यू v0 है, उस v0 वैल्यू का जो पाथ है, और ये जो टॉप पॉइंट ऑफ द टॉप कॉर्नर ऑफ द स्टेप है, इससे स्टिल इसका वर्टिकल गैप कितना है, 3r/4। r में से r/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3r/4 मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास में, यानी कि इसको अगर मैं O कहूं तो सेंटर का जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, उसको एक 3r/4 का परपेंडिकुलर सेपरेशन मिल रहा है, राइट। तो 3r/4 का अगर लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर सेपरेशन मिल रहा है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं अबाउट P है ना, बिफोर कोलिजन। तो इसको मैं लिख सकता हूं बिफोर इंपैक्ट, रादर बिफोर इंपैक्ट एक एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इनटू 3r/4। ये ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स की वजह से, जो ट्रांसलेशनल बिहेवियर है डिस्क का, उस ट्रांसलेशनल बिहेवियर यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है, उस लीनियर मोमेंटम का इफेक्ट अबाउट द पॉइंट P एक एंगुलर मोमेंटम बनाएगा, जो कि ये है। Apart from that, as because it is said that on the horizontal surface it is rolling without sliding, यही ना दिया है। तो अगर ये rolling without sliding है तो इसका मतलब है pure rolling है, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, रोलिंग बॉडी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट वो 0 होना चाहिए। यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का कॉन्सेप्ट ऐसा जाना चाहिए, इधर v0 और इधर ω0 इंटू r, यानी कि एक एंगुलर स्पीड भी होगा ω0, जिसको कि हम v0/r लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जस्ट बिफोर impact, making an impact at the point P, this rolling disk is having its angular momentum also because of rotation, that is I into ω0, और वो I को यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv0 इंटू 3r/4 प्लस mv0 इंटू 3r/4 प्लस I। डिस्क का I क्या होगा, डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा
तो दैट इज mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट को फर्दर v0/r लिख सकते हैं ना, तो यानी कि यहाँ एक r कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इधर क्या हो गया, mv0 3r/4 प्लस mv0 r/2। सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 mv0r, यानी 5/4 mv0r का एंगुलर मोमेंटम इस प्योर रोलिंग डिस्क का है बिफोर मेकिंग एन इम्पैक्ट अबाउट द पॉइंट P। ठीक है, क्लियर हुआ बात। अब है कि आफ्टर इंपैक्ट क्या होगा। तो आफ्टर इंपैक्ट का अगर मैं बात करूं तो ये हो गया तो बिफोर इंपैक्ट का मैकेनिज्म। अब आफ्टर इंपैक्ट का बात करूं तो जैसे ही सोचो कि ये जो मैंने पॉइंट P लिखा, तो जैसे ही P के साथ तुम कांटेक्ट सोचो, ये हो गया वो डिस्क है ना। तो जैसे ही P पर कांटेक्ट हुआ, दिस इज द, एक मिनट, हाँ ड्राइंग ठीक होना चाहिए, फिजिक्स में ड्राइंग ठीक नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आता है तो देखो ये P हो गया, ये सेंटर O, अब ये डिस्टेंस R है। अब चूंकि कॉन्सेप्ट दिया है कि कांटेक्ट पॉइंट पे इतना फ्रिक्शन है, कांटेक्ट पॉइंट पे इतना फ्रिक्शन है कि वहां स्लिपिंग नहीं होगा। तो अगर स्लिप नहीं हो रहा है तो यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम जो है अबाउट P आफ्टर इंपैक्ट, अगर मैं आफ्टर इंपैक्ट एंगुलर मोमेंटम L फाइनल लिखूं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम लिखूं, तो क्या होना चाहिए, चूंकि ये प्योर रोटेशन है और इस पॉइंट के अबाउट अगर वो स्लिप नहीं करेगा तो अब क्या होगा, ये वेलोसिटी एट O v डैश इस डायरेक्शन में होना चाहिए। v डैश शुड बी अपीयरिंग परपेंडिकुलर टू दिस। कारण है कि ये जो कारण उसका ये है, ये जो सेंटर ऑफ द डिस्क है ये इस तरह से घूम के इस पोजीशन तक आएगा, यानी कि डिस्क जब फिर से एक ये वर्टिकल सिचुएशन पे जब तक नहीं आ जाता है, फिर इसके बाद इसमें रोलिंग विथ ट्रांसलेशन दिखने को मिलेगा। यानी कि सर्टेन टाइम कांटेक्ट होने के बाद ये रेडियल लाइन जब तक घूम के ये सिचुएशन, ध्यान से देखो, ये रेडियल लाइन जब तक घूम के ये सिचुएशन में नहीं आ जाता है ना, तब तक जो है P के अबाउट दिस रोलिंग डिस्क विल मेक अ रोटेशन, प्योर रोटेशन। तो तब क्या होगा, चूंकि सेंटर ऑफ द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ P, सो इसका लोकस सर्कुलर होगा। और सर्कुलर लोकस में हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द सर्कुलर लोकस वो टेंजेंशियल टू द सर्कुलर लोकस होता है। इसीलिए ये रेडियल लाइन है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v डैश होना चाहिए। यानी कि अब जो लीनियर मोमेंटम है वो है m इंटू वी डैश और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एंगुलर मोमेंटम प्लस I इंटू ओमेगा, I फिर से हो जाएगा mr²/2 इंटू वी डैश बाई r, जो अब I इंटू ओमेगा का जो रोल है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये mv डैश r प्लस mv डैश r/2, तो ये हो गया हमारा 3/2 mv डैश r। तो एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल था, यानी इंपैक्ट होने के पहले का जो एंगुलर मोमेंटम था और जो एंगुलर मोमेंटम फाइनल है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि 5/4 mv0r was the angular momentum about P before impact and final angular momentum हो गया 3/2 mv डैश r। तो यहां से देखो कितना आ गया हमारा v डैश का वैल्यू, v डैश का वैल्यू आया 5/6 v0। तो सेंटर ऑफ द रोलिंग डिस्क अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो उसका सेंटर पे जो नेट वेलोसिटी होगा वो होगा 5/6 of v0, where v0 was the velocity at the center
before hitting that top corner of the step when the disc was performing pure rolling। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको काफी कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। छोटा सा मतलब एक डिस्कशन था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, लेकिन बहुत सारा पॉइंट इसमें इंक्लूडेड था। तो इसी तरह से हम लोग स्मॉल लेक्चर्स बट मोर इंटीग्रेटेड डिस्कशन पे बिलीव करते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस तरह का वीडियो जो न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन है वो जानना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, ताकि आप जेई मेन या आईआईटी जेई या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने लायक फिजिक्स का बम्पर कॉन्सेप्ट्स बना सको। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेगुलर वॉच करना है। इस चैनल में अपलोड होने वाले हर वीडियो को बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू respond to each and every comment what you will make. Thank you.